प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक नगर में एक संत रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही शांत, नम्र और वफादार थे। उन्हें क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार नगर के कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस संत के पास ये सोचकर पहुँचे कि देखें इस संत को गुस्सा कैसे नहीं आता है। आज तो इस संत को गुस्सा दिला ही कर रहेंगे। संतो जी, उनमें से एक लड़का बहुत ही अमीर माता पिता का पुत्र था। संतो जी, वो संत एक जुलाहा भी था। लड़के उस संत के पास पहुंचकर बोले, ये साड़ी कितने में दोगे? संत ने कहा 10 रुपए की है। संतो जी, तब लड़के ने संत को चिढ़ाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? संतो जी, जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया 2.5 रुपए। संतो जी, लड़का इसी तरह साड़ी के टुकड़े करता गया और टुकड़े करने के बाद लड़के ने अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? संतो जी, जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटा अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। फिर जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? संतो जी, लड़के का अहंकार जागा और वो कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। तुम्हारे नुकसान का भरपाई मैं ही करूँगा। संतो जी, जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी पत्नी ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना हो। ये मेहनत तभी सफल हो पाता जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर बेटा तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब ये साड़ी एक टुकड़ा बन गया है और ये किसी के काम का नहीं। तुम ही बताओ बेटा, रुपए से ये घाटा कैसे पूरा होगा? संतो जी, इतना होने के बावजूद भी उस जुलाहे के आवाज में बहुत ही दया, प्रेम और सौम्यता थी। संतो जी, जुलाहे की बातें सुनकर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भी भर आईं और वो संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अगर मैं तुमसे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारा जीवन एक बार अहंकार में नष्ट हो गया तो दूसरा कहाँ से लाओगे तुम? बेटा तुम्हें ये महसूस हुआ कि तुमने बहुत ही गलत किया है और यही मेरे लिए बहुत कीमती है। साड़ी एक गई, मुझे उस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई
कि जो तुमने किया है वो गलत है और वो तुमने अहंकार वश में आकर किया है और तुम्हें अब सही और गलत का समझ भी आ गया और ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि अहंकार में किया हुआ सारा काम कभी भी सही नहीं हो सकता। संतो जी, उस लड़के को संत की बातें समझ में आ गई। संतो जी, संत के सूझबूझ के कारण ही लड़के का जीवन संभल गया। उस लड़के ने ये डिसाइड किया कि अब से वो अहंकार कभी भी अपने अंदर नहीं आने देगा, पैसों का घमंड कभी भी अपने अंदर नहीं आने देगा और हमेशा प्रेम भाव से, धैर्य भाव से, शीतलता भाव से ही काम करेगा। संतो जी, संत के सूझबूझ से ही लड़के का जीवन बदल गया। संतो जी, हम अहंकार वश में आकर कोई भी काम करेंगे तो वो हमेशा गलत ही हो जाता है। संतो जी, जब अहंकार की जंजीरें हमें जकड़ लेती है तो हमारे अंदर ईर्ष्या, वैर, नफरत, मोह, क्रोध, लोभ, ये सारे दुर्गुण भी पैदा हो जाते हैं क्योंकि इन सारे दुर्गुणों का पिता अहंकार ही होता है। आज सतगुरु माता जी हम सबके अहंकार को खत्म करके हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार, नम्रता, धैर्य, शीतलता, एकता, प्रेम की धागे में सबको एक साथ पिरो रही हैं। संतो जी, संत महापुरुषों ने भी कहा है, प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। संतो जी, प्यार में वो ताकत होती है जो बुरे इंसान को भी अच्छा बना देती है। संतो जी, हम सब जानते हैं कि ये करने वाला और कराने वाला वो निराकार प्रभु परमात्मा ही हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है जो दूसरों को इज्जत देता है। असल में वो खुद इज्जतदार होता है क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। संतो जी, इसलिए हमें कोई भी काम बिना अहंकार लाए हमेशा प्रेम से ही करना चाहिए। प्रेम ही प्रभु है। सतगुरु निरंकार है प्रेम, भक्ति का आधार है प्रेम, खुशियाँ और बहार है प्रेम, मन की शांति है प्रेम, इस जीवन में अटल विश्वास है प्रेम। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करें। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारे संतों, प्यार से कहना।